दो टॉपिक रह गया। अब इसको समझते हैं, बीट्स क्या होती है। बीट्स क्या होती है? बीट्स क्या होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, वेव ऑप्टिक्स में बात करते हैं मैक्सिमा या मिनिमा इंटेंसिटी की, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ चीजें होती है। जैसे ही ना दो किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन से आकर के दो वेव मिला कहीं पे, मान लो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से दो वेव आकर के किसी पॉइंट पे मिला, और अगर इस दोनों वेव का जो फ्रीक्वेंसी है, सिंपल वाला फ्रीक्वेंसी, वो दोनों अलग रहा, और इनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो अगर 10 से कम रहा, तब हमें क्या दिखाई सुनाई पड़ती है? रेगुलरली। रेगुलरली यहाँ पे मान लो अगर कोई लिसनर बैठा है ना, यहाँ पे मान लो किसी लिसनर को बैठा दो यहाँ पे, और दो वेव इधर से आना है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 से कम है, डिफरेंस 10 से कम है। तो यहाँ जो बैठा है ना, यहाँ पे जो बैठा है उसको ना कभी आवाज धीमा सुनाई देगा और कभी आवाज बहुत तेज सुनाई देगा, ठीक है, कभी आवाज धीमा सुनाई देगा और कभी आवाज बहुत तेज सुनाई देगा। इसको बोलते हैं बीट्स। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? बीट्स बोलते हैं। बीट्स क्या होती है? बीट्स क्या होती है? बीट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हो? बीट्स क्या होती है? अ फेनोमेनन, a phenomenon in which a listener regularly listen, है ना, a listener regularly listen minimum and maximum intensity sounds is called bits, is called क्या? bits। और वन बीट यहाँ पे ना डिफाइन करा जाता है, वन बीट। वन बीट, वन बीट किसको बोलते हैं? तो दो मैक्सिमा के बीच, दो जो मैक्सिमा होगी ना, दो मैक्सिमा के बीच की जो टाइम होगी उसको बोलते हैं बीट टाइम। और दो मैक्सिमा के बीच जो गैप रहेगा, एक मैक्सिमा के बाद अगर दूसरा सुनाई दे दिया तो बोलेंगे वन बीट कंप्लीट हो गई। दूसरे के बाद तीसरा सुनाई दिया, बोलेंगे सेकेंड बीट कंप्लीट हो गई। तीसरे के बाद चौथा सुनाई देगा तो बोलेंगे थर्ड बीट कंप्लीट हो गई। तो वो होती है। और बीट टाइम क्या होता है? बीट टाइम क्या होती है? तो बीट टाइम होती है दो मैक्सिमा के बीच की टाइम, मैक्सिमा के बीच की टाइम को ही बीट टाइम बोलते हैं, या मिनिमा के बीच की टाइम को बोलते हैं बीट टाइम। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो बीट का समझ में आया? वन बीट क्या होती है? वन बीट क्या होती है? तो जैसे मान लो दो मैक्सिमा सुनाई दिया, उसके बीच में दो मिनिमा, ऐसे मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा है और यहाँ पे मिनिमा है, फिर से मैक्सिमा वाला साइन सुनाई दिया, फिर से मिनिमा वाला, फिर से मैक्सिमा वाला। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा का साउंड सुनाई देता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे वन बीट, या इसको बोलेंगे वन बीट, या इसको बोलेंगे वन बीट। वन बीट का मतलब क्या हुआ कि एक को सुनने के बाद फिर से उसी को दोबारा सुनना, दैट इज कॉल्ड वन बीट। और बीट टाइम क्या होता है? जितना समय लगता है एक बीट में। और बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? बीट फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? तो एक सेकेंड में जितना बीट सुनाई देता, एक सेकेंड में जितना बीट सुनाई पड़े, सुनाई पड़े उसे क्या बोलते हैं? उसे बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना। तो ये कंडीशन हो गई। जैसे कि मान लो ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मान लो एक ट्यूनिंग फोक है और एक सेकेंड ट्यूनिंग फोक है,
और हमने मार्केट से लाया खरीद के। ये फर्स्ट वाले ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज, और सेकंड वाले की ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है मान लो 20 हर्ट्ज। तो जब ये दोनों एक साथ बजेगा ना, एक साथ वाइब्रेट होगा, एक साथ वाइब्रेट होगा, तो यहाँ पे जो लिसनर रहेगा, यहाँ पे जो लिसनर रहेगा ना, उसको क्या सुनाई देगा? तो उसको रेगुलरली सुनाई देगा, मैक्सिमा मिनिमा साउंड। इसको रेगुलरली मैक्सिमा मिनिमा साउंड सुनाई देगा। और कितना हो जाएगा, एक सेकेंड में कितना बीट सुनाई देगा? 5 तो जो डिफरेंस होगा ना, ये जो डिफरेंस 5 हर्ट्ज। होगा, उतना बीट हर एक सेकेंड सुनाई देता है। तो 15 और 5 20 है, तो डिफरेंस हो गया 5 हर्ट्ज का। तो बोलेंगे ना जो डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकेंड में हर बार इसको 5 लाउड साउंड सुनाई देगा। एक बार आवाज तेज सुनाई दे दिया, फिर से आवाज तेज सुनाई देगा, फिर से आवाज तेज सुनाई देगा, ऐसा एक सेकेंड में 5 बार होगा। ये होती है बीट फ्रीक्वेंसी। तो जब भी दो वेव इस तरीके का सुपर इम्पोज होता है तो बीट जनरेट होती है। एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हो। मान लो कि दो वेव है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। इक्वेशंस भी आप देख सकते हो कि बीट का कैसा रहता है, उससे भी प्रूव कर सकते हो कि बीट की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ही होती है। जैसे मान लो एक वेव है, वेव 1, और ये हो गई वेव 2, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? लिख दो A1 इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा 1 को लिख देता हूँ 2πf1, सही है, माइनस kx। दूसरे वेव को लिख दिया ए साइन 2πf2 इंटू टी माइनस kx। दो वेव हो गया। अब हमें इन दोनों वेव को क्या करना है? इंटरफ्रेंस कराना है। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाते हैं ना, हमेशा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो y1 प्लस y2 होगी। तो यहाँ से y1 और y2 को मैथमेटिकली ऐड कर सकते हैं। क्या हो जाएगी? देखो एक कॉमन आ जाएगी, और सिंपल कैलकुलेशन करना हो ना, तो हम बीट को देख लेते हैं x इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे देख लेते हैं, तो ये टर्म ही नहीं रहेगा। तो देखो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। क्या करेंगे? सी प्लस डी बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी पाई, 2 तो कट जाएगा, यह आ जाएगी पाई f1 प्लस f2, 2 तो कट ही गई, इंटू टी हो गई। या 2 पाई को रहने दो तो 2 से यहाँ डिवाइड कर दो, इंटू कॉस साइन सी प्लस साइन डी क्या होते हैं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा 2πf1 माइनस f2/2 इंटू, ये हो जाती है। तो ये कहलाती है बीट वेव की इक्वेशन। देखो रिजल्टेंट क्या आती है? रिजल्टेंट आती है 2a साइन, और ये देखो क्या हो गई, ओमेगा कैसे लिखते हैं? ओमेगा लिखते हैं 2πf। तो अब ना फ्रीक्वेंसी का काम ये कर रहा, दो फ्रीक्वेंसी है, एक यहाँ पे भी तो है, एक को लिख दिया 2a साइन, और इसको लिख दिया 2 पाई, और फिर लिख दिया f1 प्लस f2/2 इंटू टी इंटू कॉस, और फिर लिख दिया 2 पाई f1 माइनस f2/2 इंटू टी। तो इस इक्वेशन को जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखी जाती है, ऐसे 2a कॉस वाला टर्म को आगे लिखते हैं जनरली, 2 पाई क्यों लिखते हैं समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने लिखा कॉस में, और फिर आगे क्या है? साइन में है, ये लिख दिया 2πf1 प्लस f2/2 इंटू टी, ये लिख दिया। इस इक्वेशन में दो फॉर्म है, ये मेनली ना देखो तो ये एक एसएचएम की इक्वेशन है। अगर हम इसको एम्पलीट्यूड मान लें रिजल्टेंट, तो देखो इक्वेशन कैसे आ जाएगी? ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गई साइन, और ये हो गया ओमेगा इंटू टी, साइन ओमेगा इंटू टी। देखो ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं है? ये
एन इक्वेशन ऑफ SHM। SHM की ही तो इक्वेशन है। ये साइन ओमेगा टी किसकी इक्वेशन होती है? SHM की इक्वेशन होती है। इसका मतलब हुआ ना कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो आ रही, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। कितना है? यही तो है एम्पलीट्यूड। देखो ये वाला एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वेरी करता है। और पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से लिसनर को कभी आवाज धीमा सुनाई पड़ता है और कभी तेज सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी पोजीशन पे एम्पलीट्यूड बदल रहा है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2a cos 2 पाई F1 माइनस F2/2 इंटू टी। इसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन में बोलेगा कि मान लो बीट फेनोमेनन हो रही है, तो बीट फेनोमेनन में एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये जो F1 माइनस F2/2 है ना, ये एम्पलीट्यूड की फ्रीक्वेंसी है। एम्पलीट्यूड इसी फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी कर रहा है। दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इज फ्रीक्वेंसी दिस इज फ्रीक्वेंसी फॉर एम्पलीट्यूड वेरिएशन। एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के लिए यही वाला फ्रीक्वेंसी यूज में करेंगे। तो जब ये बात करें कि बीट की और बीट में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी होती है F1 माइनस F2/2। और बीट में अगर बोले कि ओवरऑल है ना, जो SHM हो रही है उसके पोजीशन की, साउंड वेव के पोजीशन की, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे लिखा है F1 प्लस F2/2। ये SHM की फ्रीक्वेंसी है और ये एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है। दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आता है। पहला फ्रीक्वेंसी है एम्पलीट्यूड वेरिएशन, एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रीक्वेंसी। और वो क्या है? एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रीक्वेंसी है F1 माइनस F2/2। और दूसरा है पोजीशन पोजीशन वेरिएशन फ्रीक्वेंसी फोर बीट वेव, फोर बीट वेव। तो ये जो है पोजीशन से रिलेटेड है, वो होती है F1 प्लस F2/2, ये होती है। ये दो फ्रीक्वेंसी की टर्म यूज में आते हैं। अब देखो अगर एम्पलीट्यूड की बात करो ना, तो एम्पलीट्यूड की अगर मैं बात करूं, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है। तो किसी भी पोजीशन पे अगर एम्पलीट्यूड बदल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की इंटेंसिटी बदलती जा रही है। तो कभी इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है, कभी इंटेंसिटी मैक्सिमा हो जाती है। तो अगर किसी पोजीशन पे कोई लिसनर खड़ा रहे, तो क्या होगी? उसको मिनिमा या मैक्सिमा एक ही स्थान पे सुनाई देता रहेगा, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली। तो एम्पलीट्यूड के इक्वेशन से पता चलेगा कितना कब सुनाई देगा। तो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या थी? देखो 2a साइन 2 पाई F1 माइनस F2/2 इंटू टी, ये इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा दो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब सुनाई देगा? बताओ कब सुनाई देगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी सुनाई देगा जब साइन की वैल्यू होगी 1। 1। साइन की वैल्यू 1 तभी होगी जब साइन के जो पीछे में एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हो π/2। नहीं, हम्म। इसका मतलब जो एंगल तो यही है, 2 पाई F1 माइनस F2/2 इंटू टी, ये एंगल है, ये एंगल है, ये होना चाहिए π/2। तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। देखो टी क्या आ रहा? टी आ रहा 1/2 F1 माइनस F2, ये टाइम आ रहा है। और साइन 1 केवल π/2 पे नहीं होता है, और भी बहुत सारे टर्म्स पे 1/2 होता है। कहाँ कहाँ होता है बताओ?
साइन का अगर ग्राफ देखो ना तो साइन 1 बहुत जगह होता है, 1 तो बहुत जगह होता है, एक पाई/2 पे तो होता ही है, 3 पाई/2 पे भी होता है, 5 पाई/2 पे भी होता है कि नहीं होता है? हम्म, यहाँ पे भी होगा। तो जनरल फार्मूला क्या लिखोगे? जनरल फार्मूला लिख सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो यहाँ पे एक ऑड नंबर आ जाएगा। क्या नंबर आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। तो इस टाइम पे आपको फ्रीक्वेंसी मिलता रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलता रहेगा, आपको मैक्सिमा मिलता रहेगा। क्या टाइम आया देखो, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग का फॉर्मूला क्या आया अभी देखे थे, क्या देखा था देखो, 2n+1, यानी जो ऑड नंबर है 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 f1 माइनस f2। अच्छा, पहली बार मैक्सिमा कब मिलेगा बताओ इसमें, पहली बार मैक्सिमा कब मिला? तो ऑड नंबर आप अलग अलग रखते जाओ, ये ऑड नंबर है, पहले 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे ही तो आएगा। तो पहली बार मान लो मैक्सिमा मिला, उसको मैंने बोला T1, ये हो जाएगा 1, नीचे में हो जाएगा 2 f1 माइनस f2। फिर दूसरी बार मैक्सिमा कब मिलेगा बताओ? 3 रखना पड़ेगा ना ऑड नंबर, तो 3 रखा, 2 f1 माइनस f2। फिर तीसरी बार मैक्सिमा उसे कब सुनाई देगा? 5 रखना पड़ेगा ना, 5/2 f1 माइनस f2 ऐसे सुनाई देगा। तो देखो ये इस समय अगर सुनाई दिया मैक्सिमा तो फिर इस समय सुनाई देगा, फिर एक जब इस समय सुनाई देगा। दोनों का डिफरेंस निकाल करके देखो तो क्या आता है, दोनों का डिफरेंस निकाल करके देखो तो T2 माइनस T1 कितना आएगा? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 - 1, नीचे में तो दोनों का 2 है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/f1 माइनस f2। इसमें से इसको घटा के देखो क्या आता है, T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 आ रहा 5 - 3 2f1 माइनस f2, 5 - 3 भी 2 हो गया, ये आ गया 1/f1 माइनस। इसका मतलब क्या है देखो, ये दोनों तो सेम है। डिफरेंस सेम का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस सेम का मतलब हो गया, डिफरेंस सेम का मतलब ये हो गया कि समान समय बाद सुनाई देगा मैक्सिमा। मान लो अगर अभी t = 0 पे सुनाई दे दिया तो अगला कब मैक्सिमा सुनाई देगा? तो कहता है 1/f1 माइनस f2 टाइम के बाद फिर से मैक्सिमा सुनाई देगा। फिर कब मैक्सिमा सुनाई देगा? तो कहता है फिर से 1/f1 माइनस f2 टाइम के बाद फिर से मैक्सिमा सुनाई देगा। फिर से मैक्सिमा कब सुनाई देगा? 1/f1 माइनस f2। इसका मतलब क्या हो गया कि दो मैक्सिमा के बीच का समय यही तो है, नहीं, दो मैक्सिमा के बीच का यही तो समय है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट टाइम। प्रूफ हो गया कि नहीं कि बीट टाइम 1/f1 माइनस f2 है। बीट टाइम क्या होती है? 1/f1 माइनस f2। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा बता दो, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो हमें क्या पता चला, 1/f1 माइनस f2, इतना समय में, इतने समय में कितना बीट सुनाई देता है? एक बीट, एक भी। एक ही तो सुनाई दिया। तो इतने समय में एक बीट सुनाई दिया, तो एक समय में कितना सुनाई देगा? यूनिट टाइम में कितना सुनाई देगा? या एक सेकंड में कितना सुनाई देगा? एक सेकंड समय में कितना सुनाई देगा? तो डिवाइड कर देते हैं ना, एक एक नियम, हम्म, एक एक नियम कैसे करते हैं? तो डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर दो, तो एक सेकंड में कितना सुनाई दिया, इसी को अरेंज कर लो तो ये आ जाएगा f1 माइनस f2। इसका मतलब एक सेकेंड में f1 माइनस f2 बीट सुनाई दिया, और एक सेकेंड में जितना सुनाई दे उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो यही तो आ गया ना बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया? बीट फ्रीक्वेंसी आ गया f1 माइनस f2। अब कोई भी बड़ा हो सकता है और कोई भी छोटा, इसलिए मॉड में रखेंगे।
मोड का मतलब क्या होगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। जो भी बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें से छोटा वाला फ्रीक्वेंसी को घटाना है। नहीं, तो बस बीट में दो तीन ही चीजें याद रखने हैं। दो तीन चीजें बस याद रखनी है बीट में। बीट में क्या याद रखना है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी एफ भी रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगी F1 माइनस F2। या इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीट फ्रीक्वेंसी को लिख दो प्लस माइनस F1 माइनस F2। प्लस माइनस क्यों, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया बीट टाइम का। बीट टाइम का कौन सा फॉर्मूला हो गया, बीट टाइम का फॉर्मूला हो गया 1/F1 माइनस F2। बीट टाइम होता है बीट फ्रीक्वेंसी का उल्टा। बस ये दो फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं, दो फार्मूले मात्र से क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जांपल सुनो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पे सॉल्व करते जाना। क्वेश्चन में क्या बोला, मान लो ऐसे दो ट्यूनिंग फोक दिया है और एक की फ्रीक्वेंसी दे रखा 256 हर्ट्ज और एक का दिया है मान लो 260 हर्ट्ज। तो दो क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछेगा, पहला कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या है और दूसरा बीट टाइम क्या है। ये दो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, बीट फ्रीक्वेंसी और बीट टाइम। चलो आंसर करो, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, सर बीट फ्रिक्वेंसी हो गया सर 4 4 हर्ट्ज। सही हो गया, 4 हर्ट्ज हो गया, सही है। अब बीट टाइम, बीट टाइम सर इतने इतने में बीट टाइम बीट फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो जो 4 आया ना उसको कर देना 1/4 सेकेंड। है समझ में। आगे सर। चलो एक और क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है बीट का, सेमी क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक वायर है और ये वायर ना वाइब्रेट कर रही है, पता है ना वायर वाइब्रेट करती है, साउंड जनरेट करती है। तो इस वायर का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 120 हर्ट्ज और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोक भी रखा है। यहाँ पे क्या रखा है, ट्यूनिंग फोक रखा है। ट्यूनिंग फोक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 130 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि दोनों जब भी प्ले होगा तो बीट जनरेट करेगा। तो बताने हैं बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा और दूसरा बताना है बीट टाइम कितना होगा। जल्दी बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी और बीट टाइम क्या होगा। कितना होगा जल्दी बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी और बीट टाइम। सर 10 हर्ट्ज हो गया सर। बीट फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई और बीट टाइम सर इसका उल्टा हो जाएगा सर। कितना होगा, आंसर करो ना। 1/10 1/10 क्या, आम इमली कटहल। सेकंड। नहीं सर सेकंड। वन 10। बाई टेन सेकेंड 1/10 सेकेंड को बोलेंगे 0.1 सेकेंड। हो गया आंसर। बस ऐसे यस खटाखट सर। आंसर करना है। चलो अब आगे क्वेश्चन ये है इससे रिलेटेड कि मान लो इस तरीके से है गिवन। मान लो एक रेजोनेंस कॉलन ट्यूब दिया हुआ है ऐसे, एक ट्यूब है और यहाँ पे कुछ साउंड जनरेट हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 20 हर्ट्ज और एक ट्यूनिंग फोक दे रखा है, एक ट्यूनिंग फोक दे रखा है और यहाँ पे एक लिसनर है, यहाँ पे क्या है, एक लिसनर है, यहाँ पे एक लिसनर है। इसको ना, इसको क्या सुनाई देता है, इसको बीट सुनाई देता है, बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है 5। कितना सुनाई देता है, एफ 5 फाइव बीट बीट। सुनाई देता है। तो आपको बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ
ट्यूनिंग फोक क्या होगी ये बतानी है। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बतानी है। सर 25। 15 क्यों नहीं होगा? सर 15 भी होगा सर। हाँ, इसके एक आंसर नहीं है, दो आंसर है। इसके आंसर 25 हर्ज भी हो सकते हैं और 15 हर्ज भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? आ गया सर। ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन बना करके रखिएगा, ऐसा 25 हर्ज ओनली, दूसरा 15 हर्ज ओनली, तीसरा 25 हर्ज 15 हर्ज, चौथा नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड सर। थर्ड हो गया। समझ में आए? तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। दो पॉसिबिलिटी को एक में बदलना रहेगा ना, तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। क्या इन्फॉर्मेशन देगा? सबसे पहले उसके लिए थोड़ी बहुत आइडिया लगाओ। ये कंडीशन लगाएगा, ऐसा कंडीशन लगाएगा, कुछ कंडीशन लगा देगा। जैसे मैं बोलेगा ना कि एक ट्यूनिंग फोक है तुम्हारे पास, और ट्यूनिंग फोक को क्या कर रहा हूँ, इसे बैक्स कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बैक्स। वैक्स करने का मतलब होता है ना कि इसको ओवरलोड कर रहा हूँ, इसके ऊपर ना मास बहुत ज्यादा चढ़ा रहा हूँ, इसका मास बढ़ा रहा हूँ। तो याद रखना, जब भी वैक्स करेगा ना तो वैक्सिंग करने से मास बढ़ जाती है, और मास बढ़ने से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। और दूसरा एक टर्म भी यूज कर सकता है, फाइलिंग। फाइलिंग कर रहा हूँ, तो फाइलिंग का मतलब होता है झाड़ना। जैसे जंग लग जाता है तो उसको रगड़ करके झाड़ते हैं ना, उसको हटाते हैं। फाइलिंग का मतलब क्या हुआ? फाइलिंग का मतलब हो गया कि मास को कम करना है, और मास को कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया? जब भी बोले वैक्स तो समझ जाना है कि फ्रीक्वेंसी होने वाला है कम, और जब भी बोले कि फाइलिंग हो रही है तो इसका मतलब समझ जाना है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने वाला है। समझ में आ गया ये? हम्म, समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बना लो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। दो ट्यूनिंग फोक है, दो ट्यूनिंग फोक, ट्यूनिंग फोक 1, ट्यूनिंग फोक 2, और ट्यूनिंग फोक 1 की फ्रीक्वेंसी दिया है 240 हर्ट्ज, सेकंड का नहीं पता है, लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3। बीट फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? 3। जी। आगे क्या कह रहा है? फर्स्ट ट्यूनिंग फोक is filed and now beat frequency heard is 5. Then find frequency of second tuning fork। सेकेंड ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन पढ़ करके आंसर करो। इसका पहला पार्ट सॉल्व करो। क्या कह सर रहा है? इसमें तो सर इसमें तो वो आ जाएगा पहले में दूसरा। क्या? 243 और 237 सर। 243 और 237।
ये दो पॉसिबिलिटी था नहीं, हाँ लेकिन सर। इसमें से एक ही आंसर, देखो क्या कह रहा है, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फोक, एक ही आंसर होगा, दो नहीं होगा, ओके। एक ही आंसर हो, इसी के लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन दिया ना। कहता यस है सर। फर्स्ट ट्यूनिंग फोक इज फाइल्ड, किसको फाइल किया हूं? फर्स्ट फर्स्ट। को सर। अच्छा, फाइल करने से क्या होता है बताओ, फाइल करने से? अभी बताया ना, देख फाइल करने से क्या होता है, फाइलिंग से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। यस सर। ऐसे समझो ना, फाइल में भी एफ है और फ्रीक्वेंसी में भी एफ है, तो जब दोनों में एफ रहेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, याद रहेगा। यस सर। चलो, तो फाइलिंग, देखो फाइलिंग बोल रहा है, फाइल करा गया, फाइल, तो बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो ऐसे देखना, मैं एक सॉल्व करता हूँ कैसे, कोई भी एक आंसर मान लो, कौन सा आंसर मानना चाहते हो, कोई भी एक मान लो कि ये करेक्ट है। 247 मान लो सर, वो 43। चलो मैं मानता हूं कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ यस जाओ, सर। कहता है कि फाइलिंग हो रही है, तो जब फाइलिंग होगी तो 240 से बढ़ के 241 होगा, फिर बढ़ के 242 होगा, तो और डिफरेंस देखो कम होता जा रहा है ना। पहले तो यस डिफरेंस सर। 3 का था, अब तो डिफरेंस अब 2 का आ गया, फिर डिफरेंस 1 फिर आ एक गया, का। तो एक तो कम होगा, तो 5 तो कभी मिलेगा ही नहीं। यस सर। तो इसका मतलब 243 आंसर नहीं है, 237 आंसर है। यस सर। अब उसका उल्टा अगर तुम मानते, अगर उसका तुम बोलते उल्टा, तब मैं कैसे आंसर करता, जैसे तुम बोलते ना, पहला का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, पहला का फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, 240 दिया था, और दूसरा का अगर मान लो तुम बोलते नहीं सर 237 मानो, ठीक है। तो अब इसको फाइल कर रहे हो तो 241 हो गया, तो पहले डिफरेंस था 3 का, अब देखो कितना का डिफरेंस आया, 4 का आया। फिर और फाइल करो तो 242 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना का आ गया, 5 का आ गया। और आगे करो 243, तो आ गया 6 का, तो इधर बढ़ रहा है, 3 से आगे किधर बढ़ रहा है, 237 में बढ़ रहा था, इसलिए 5 मिला, और ये आंसर है। आगे बात समझ में? यस सर, आ गया सर। चलो, अगर इसी में मैं दूसरे वाले को फाइल करता तब क्या करते, इसी क्वेश्चन में मैं क्या बोलता, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दो ट्यूनिंग फोक गिवन है और इसका 240 हर्ज है, बीट सुनाई दिया है 3, और आगे क्वेश्चन में वही करा गया, ए और बी था। अब बी को फाइल करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इफ बी इज फाइल्ड, if B is filed and beat frequency heard is 5, then find frequency of second tuning fork, frequency of second tuning fork, सेकेंड ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, आंसर करो। सर वही आएगा जो अभी आया था सर। नहीं आएगा ना, करके देखो, वही नहीं आएगा, पहले ए को फाइल करा था, बी को फाइल करना है, आंसर सेम नहीं आएगा। सॉरी सर। तो पहले तो समझ लो कि बीट फ्रीक्वेंसी 3 दिया है, तो इसका या तो 243 होगा या 237 होगा, नहीं। यस सर। अब मान लो कौन सा मानते हो कि करेक्ट है, कोई भी एक मान लो, कोई कोई भी एक मानो, कौन सा करेक्ट मान रहे हो, कोई भी एक मानो ना, कौन सा करेक्ट मान रहे हो। 243 सर। 243 आप करेक्ट मान रहे हो, तो देखो क्या कर रहे हो,
डिफरेंस कितना का है 240 से? 3 का डिफरेंस है। अब आप कर रहे हो बी को फाइल, बी इज फाइल, तो जब बी को फाइल करोगे तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। यस सर। तो मान लो 243 से आ गया 244, 245, 246, 247, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 240 से 243 का डिफरेंस पहले 3 था, अब 244 हो गया तो 4 हो गया, 245 हो गया तो डिफरेंस 5 हो गया, तो 5 5 ही तो बोल रहा था। यस सर। तो इसका मतलब 5 मिला, 5 मिला, इसका मतलब 243 इज करेक्ट आंसर। अब पिछला में 243 आंसर नहीं था, यस सर। पिछला में देख लो क्या आंसर था, पिछला में टू आंसर फोर्टी था 237। 237, यह आंसर था। आ गया बात समझ में कैसे करना है? यस सर। बस इसी तरीके का है। अब आगे इसी क्वेश्चन को ऐसे, एक चीज और मैं बता दूं, मान लो एक वायर है, वायर की ना, वायर में आपको पता है वायर में जो स्पीड होती है वेव की वो होती है √T/μ होती है, और टी होता है टेंशन फोर्स। टी क्या होती है? टेंसर टेंशन फोर्स। फोर्स। टी होती है टेंशन फोर्स। और अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो एफ होता है C/λ। तो लेमडा और सी की वैल्यू रख दो तो सी होता है √T/μ। तो देखो क्या है, अगर हम ना टेंशन को बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है कि नहीं? यस सर। टेंशन को बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि मान लो एक वायर है, एक वायर है और एक ट्यूनिंग फोक है, दो सिस्टम हो गई। वायर की फ्रीक्वेंसी दे रखा है, वायर का फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज। वायर का फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 100 हर्ट्ज। और ये वायर इस ट्यूनिंग फोक के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है 7। कितना सुनाई दे रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, 7। अब आगे क्या कह रहा है, नाउ टेंशन इन वायर, टेंशन इन वायर राइजेस एंड बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी heard is 3, then find ट्यूनिंग फोक फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी। सर 107 सर। फिर से वही दो केस, या तो इसका 107 होगा या 93 होगा, यही ना। यस सर। अब इनमें से कोई एक मान लो, कौन सा करेक्ट मानना चाहते हो, कोई भी एक मान लो। वन हाँ, पहले ही पहले ही सर 107। 107 को करेक्ट मान रहे हो, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 100 से 107 का डिफरेंस हो गया 7 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, टेंशन इन वायर इंक्रीजेज। अभी बताया था कि टेंशन के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नहीं? यस सर। तो अगर टेंशन बढ़ रहा है तो 100 से अब आ जाएगा 101, 102, 103, 104, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगा। तो पहले डिफरेंस था 7, अब डिफरेंस देखो कितना का आ जाएगा, 101 और 107 में डिफरेंस आ जाएगा 6 का, फिर आ जाएगा 5 का, फिर आ जाएगा 4 का, और फिर आ जाएगा 3 का। तो 3 ही तो बोल रहा था, इसका मतलब 107 ही करेक्ट था। आ गया बात समझ में? आया सर। तो बस यही थी बीट की कहानी। बीट्स में इसी तरीके के क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया सब? आया सर। तो यूट्यूब पे ना मेरा एक बीट पे एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाला वीडियो है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बीट्स पे। बीट वाला क्वेश्चन कर लेना, या कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर।
और सर एक, वीडियो भेज देना सर, हाँ, पीडीएफ। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है हमारा, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है वो भी हो जाएगा कल के क्लास में। ठीक सर। है। और सर वो, यस हाँ, सर, बोलो ना, बोलो। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर। हाँ, बोलो सचे। रिकॉर्डिंग बंद हो गई सर।